पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर की तारीखी कमी। 1 लीटर पेट्रोल 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। डीजल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। 1 लीटर डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। नोटिफिकेशन जारी। खुशाइंद बात है, हम लोग इस गवर्नमेंट से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट द थिंग इज दे हैव मैनेज्ड टू गेट द प्राइसेस डाउन। पेट्रोल जब महंगा हुआ था तो फिर भी हर चीज़ महंगी हुई थी, तो पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है तो आई थिंक लाजमी बात है कि फिर सस्ती होनी चाहिए हर चीज़। महंगाई में पिसे अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है ये। बड़ी अच्छी बात है जी, अगर हमारी गवर्नमेंट को भी हम लोगों अवाम का ख्याल आया तो ऐसा करना चाहिए। ये तो उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। बड़ी खुशी हो रही है, मैं तो टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख के पेट्रोल डलवाने हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। क्या बताऊँ आपको, कितनी खुशी हो रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी पर अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा पेट्रोल की कीमतें मजीद भी कम की जाए। हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में कमी की हिदायत। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, माजी में पेट्रोल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए, अब लाजिम है कि ट्रांसपोर्टर्स किराए कम करें। सूबाई और जिला इंतजामिया किरायों में कमी के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची में रात गए तेज हवाओं के साथ मट्टी का तूफान और बारिश। सदर, लकी स्टार, गुरु मंदिर और जिना ब्रिज के इलाकों में आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, करीमाबाद, अजीजाबाद के इलाके अंधेरे में डूबे रहे। 1 घंटे बाद बिजली फराहमी बहाल कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। बहावलपुर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। उच शरीफ, अलीपुर, जलालपुर, पीरवाला और सलावाली में भी बादल बरसे। मुल्तान, भक्कर, नूरपुर थल और बूरेवाला में भी बारिश के बायस मुताद्दिद इलाकों में बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा में शब कदर और शांगला में भी बादल बरस पड़े। पारा चिनार में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। जिला कुरम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुस्लिम लीग नून का कसूर में जलसा। हमजा शहबाज ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि सियासत दाव पर लगाकर रियासत को बचाएं। शहबाज शरीफ ने नौजवानों के हाथों में लैपटॉप्स दिए, डंडे और गुलेल नहीं। 9 मई को शोहदा की माओं के दिल तोड़े गए। मुल्क में फैसला कुन मोड़ आ गया है, गलती की गुंजाइश नहीं। वक्त आ गया है कि अवाम अपने मोहसिन को बचाए। रहनुमा पीटीआई असद के असर ने इल्ज़ाम लगाया कि आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और धांधली की तैयारी हो रही है। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही। नून लीग समेत बाकी सियासी जमातों पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन कमीशन की खामोशी से मजीद इंतशार और बदअमनी फैलेगी। दुनिया भर में गजा के निहत्ते मुसलमानों के हक में रैलियां। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी में हजारों शहरी फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। टेक्सास में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ शहरियों का मार्च। कनाडा की गलियों में भी फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन के हक में नारे। आलमी बिरादरी से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। साइफर केस की जेल में समाअत होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 3 हफ्ते कबल फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई ने वजारत कानून का जेल समाअत का नोटिफिकेशन चैलेंज कर रखा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम में शिरकत करेंगे। चीनी सदर से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान। रूस और श्रीलंका के सदूर से भी मुलाकातें मुतवक्किल। लाहौर समेत पंजाब के तालीमी इदारों में बुध की छुट्टी होगी या नहीं, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में आज फैसला होगा। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी अदालतों के लिए इम्तिहान है। जेल नहीं जाएंगे तो किसी के हुक्म के ताबे होंगे।
नून लीग खतरनाक ट्रैप में फंस चुकी है। नवाज शरीफ को कह रहा हूं कि वो फिर गलती करना चाह रहे हैं। बैकडोर सियासत छोड़ दें, किसी के कंधे पर चढ़कर आएंगे तो क्या फैसले करेंगे। ऐसे ही इक़्तिदार में आना है तो नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई में क्या फ़र्क है। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। नून लीग के शकरगढ़, मीरपुर, चिल्लास में कन्वेंशन। एहसन इकबाल ने कहा 16 अवाम पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। हम खुद गर्ज नहीं कि पाकिस्तान को जख्मी हालत में छोड़ देते। सियासत बचाने तो इसका मतलब था कि हम पाकिस्तान के वफादार नहीं। नवाज शरीफ आएगा तो महंगाई माइनस और तरक्की प्लस होगी। मुस्लिम लीग नून को 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई। तर्जुमान पीटीआई शोएब शाहीन ने कहा कि नवाज शरीफ को 2 केसेस में सजा हुई, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अल अजीजिया और एवनफील्ड केस में बरियत मुमकिन ही नहीं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा पीटीआई को 100 से ज़ायद बार जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। नून लीग के लिए जलसे और वली में सब जायज़ हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 15 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में तूफानी हवाएं, निजी एयरलाइन का तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी भी सवार थे। निजी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। सियाहती मकाम रत्ती गली, झील, बेस कैंप में हर सू सफेदी छा गई। बाबून, सरगन, शारदा के लवात, पाला के पहाड़ों पर भी बर्फ गिरी। बिम्बर, बरनाला, समाहनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बादल बरसने के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। अमेरिका में मुसलमान फैमिली के साथ नफरत और इंतहा पसंदी का वाक़या। फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी मुसलमान बच्चा चाकू के वार से कत्ल, माँ जख्मी। कत्ल के इल्ज़ाम में 71 साला सफ़ेद फॉर्म शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्चे और माँ को मशरिक़ वुस्ता में इसराइल नमाज कशीदगी की वजह से निशाना बनाया गया। लाहौर में साल का सबसे बड़ा गाड़ियों का मेला सज गया। गाड़ियां बेचने और खरीदने के ख्वाहिशमंद हजारों अफराद की शिरकत। तमाम ब्रांड्स की गाड़ियां देखकर गाड़ियों के शौकीन खुश।